आप जानते हैं मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया। तो आज आपको सभी को पता हो, विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। तो देश की जितनी भी माएँ हैं उन सभी को मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली। आज है मदर्स डे और मदर्स डे के मौके पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी मम्मी के साथ में केक कटिंग का ब्लॉग, जो कि आज मदर्स डे के ऊपर मैं मम्मा के लिए साड़ी लेके आई हूँ। बाकी सब लोग भी लेके आए हैं अपने अपने हिसाब से और उनके लिए केक लेके आए हैं। तो अभी मैं आपको केक कटिंग का दिखाती हूँ पूरा ब्लॉग, तो वेट कीजिए। तो ये है मेरी मम्मा, ये देखिए सभी माँओं की तरह मेरी माँ भी बहुत मम्मा किसी को। तो ये जो साड़ी है ये मम्मा की छोटी बेटी लाई है। कैसी लगी मम्मा आपको? बहुत अच्छी ना। तो जो भी मैं लेके आती हूँ कुछ भी मम्मा के लिए वो सब पसंद आता है। और तो चलिए नीचे देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट हुए हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो ये है मेरी सबसे बड़ी दी। तो और आज है मदर्स डे। तो आप सबको पता होगा 8 मई को है वो मदर्स डे, अभी एक दिन पहले गया है। तो आज है वो मैं मदर्स डे का जो ब्लॉग है वो शूट करने वाली हूँ और आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको मेरा जो ये ब्लॉग है अच्छा लगे। तो ये हमारा जो ड्राइंग एरिया है वो है और ये फैमिली पिक्चर्स है। तो आज मदर्स डे के मौके पे मैंने सोचा कि कुछ मम्मा के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा जाए। मेरी मॉम को ज़्यादा मतलब चीज़ें पसंद नहीं है, पार्टी फंक्शन वगैरह में जाना। तो हमने घर पे छोटा सा केक कटिंग का प्रोग्राम रखा है। पहले तो मॉम बहुत मना कर रही थी, फिर उसके बाद में छोटे भैया ने मनाया है। तो उसके बाद में हम केक कटिंग का प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो ये है मेरी क्यूट सी स्वीट सी मॉम, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है। और कहते हैं ना, एक बेटी की पहली सहेली उसकी सखी जो होती है वो माँ होती है। तो हमने मदर्स डे का केक है वो देखिए यहाँ पे, मतलब जो ये अलग से बने हुए थे वही लेके आए हैं, लिखवा के नहीं लाए थे। तो हमने मदर्स डे के लिए मम्मी के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा है। तो आज है वो मदर्स डे है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो कहीं मम्मा जाती नहीं है, तो बाहर का बनाया था पहले प्रोग्राम, बट मॉम ने मना कर दिया। उसके बाद में हमने घर पे केक कटिंग का जो है वो प्रोग्राम रखा है। तो वैसे सभी की जो मम्मियाँ होती है, मॉम होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और खासकर जो मेरी मॉम है वो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं कह नहीं सकती कि मेरे लिए क्या मायने रखती है मेरी मॉम। तो मेरे लिए सबसे पहला प्यार है मेरी माँ, और उसके बाद में सारी दुनिया आती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्टेबल इंसान कोई होता है तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। सारे रिश्ते नाते जो भी होते हैं वो कभी ना कभी आपको एक बार के लिए आपका साथ छोड़ देंगे या आपका मुसीबत में साथ नहीं देंगे, बट मेरी मॉम है वो मेरा साथ हमेशा दिया है। और इवन जब मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में रही थी पिछले दिनों, तो मेरी मॉम ने मेरे को एक पहले के जैसे बचपन में संभालती थी वैसे संभाला है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मम्मा, क्योंकि आप थे तभी मैं हूँ। क्योंकि एक माँ एक अपने बच्चे के लिए बहुत स्पेशल होती है। तो वैसे तो मम्मा के लिए सभी स्पेशल है और सभी बच्चे समान होते हैं, बट मेरे लिए मेरी मॉम बहुत स्पेशल है। इवन हम सभी बहन भाइयों के लिए बहुत स्पेशल है। मेरे भैया भी बहुत ध्यान रखते हैं मम्मी पापा का, और हम जो बेटियां हैं 4, हम भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम भी बहुत लकी हैं कि हमको इतनी अच्छी मॉम मिली है। बहुत इंस्पिरेशन लेडी है जो मेरी मॉम है। बहुत ही मतलब मेहनत और संघर्षों के बाद हमको इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। सभी मॉम है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके अपने बच्चों को ऊपर मुकाम तक पहुंचाती है। तो मेरी मॉम की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी लेडी है। कोई किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी पहन लेती है, खा लेती है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती मॉम की। तो ऐसी ही सबकी मॉम होती है, स्वीट सी, प्यारी सी, क्यूट सी, और केयरिंग भी बहुत होती हैं जो मॉम्स होती हैं सबकी। तो मेरी मॉम है वो मेरा पहला प्यार है। तो मैं कह नहीं सकती, मेरे लिए तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मैं इस वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मैं मेरी माँ से करती हूँ। तो
मेरी मॉम है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और मैं ऐसी कोई बात नहीं होती है कि दोस्तों की किसी भी तरीके की एनीथिंग एल्स जो भी बात होती है मैं सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना एक बेटी की जो पहली सखी होती है, दोस्त होती है, वो एक माँ होती है। तो जो माँ के करीब हमेशा वैसे बोला जाता है कि बेटे ज़्यादा होते हैं, बट मेरे केस में तो दोनों सेम हैं। मेरे साथ तो मेरी मम्मी भी क्लोज है बहुत, और मेरे पापा भी बहुत, मैं पापा की भी बहुत लाडली हूँ। मेरे को दोनों का प्यार मिला है, तो दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। और मेरी मम्मी तो मेरी जान है, मेरी लाइफ लाइन है। तो और जो ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं, तो मैं क्या बोलूँ, ये उनका बेटा है। तो ये छोटा वाला भतीजा है, और जो गोलू है उसको तो मॉम ने मतलब काफ़ी सालों तक पाला है, तो वो तो अभी कॉलेज में है, यहाँ पे था नहीं। तो मतलब मॉम की और बड़े भैया की बॉन्डिंग तो टच वुड मतलब मैंने आज तक किसी माँ बाप की मतलब माँ बेटे की नहीं देखी है। हमें भगवान करे हमेशा ऐसी रहे। तो बहुत ध्यान रखते हैं बड़े भैया मॉम का। तो ऐसा बेटा मिलना और ऐसी माँ मिलना ऐसे बेटे को बहुत सौभाग्य की बात है। तो हर माँ को ऐसा बेटा मिले जैसे मेरे बड़े भैया हैं। मेरे तीनों भैया ही बहुत अच्छे हैं, बट कहते हैं ना सबसे बड़ा वाला अगर अच्छा निकलता है तो बाकी के सब अपने आप अच्छे निकल जाते हैं। तो उनको देख के ही हमने सीखा है सब कुछ। बड़े भैया को देख के कैसे क्या परिवार में केयर की जाती है, कैसे परिवार को रखा जाता है। तो मेरी मॉम के साथ साथ में जो ये मेरे बड़े भैया हैं वो भी बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को इस परिवार को जोड़ के रखने में। इन दोनों माँ बेटों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो मम्मा के लिए तीनों बेटे बहुत स्पेशल है, तीनों बहुत ध्यान रखते हैं। आजकल के ज़माने में प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ते हैं, अपने माँ बाप के लिए नहीं लड़ते कभी, कि माँ बाप बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। बट मेरे जो भाई हैं वो ऐसे हैं कि मतलब दोनों पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, दोनों को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो जब भी मेरी शादी होगी तो मतलब हम बहनों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि मम्मी पापा का ध्यान कैसे रखा जाएगा, कौन रखेगा। तो मुझे पता है कि तीनों भाई हैं वो अच्छे से संभाल लेंगे हमारे जाने के बाद में भी। तो ये मेरे पीछे वाले भैया हैं। तो ये मेरी मम्मी के बोलो या इस घर के चाणक्य बोलो, ये चाणक्य हैं। तो मतलब काफ़ी माइंडेड दिमाग वाला इंसान है, तो इनको हर कोई मात नहीं दे सकता है। तो मम्मी का बहुत बहुत ध्यान रखती है, भाभी भी, और ये भैया भी बहुत ध्यान रखते हैं। भाभी बिल्कुल जैसे हम बेटियां ध्यान रखती हैं बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती है। भाभी मम्मी का बहुत ध्यान रखती है। तो मम्मा भी बहुत अच्छे से रखती है अपनी बहुओं को। और जो मेरे भैया हैं, तो भैया तो क्या बोलूँ, वो तो रखते ही हैं हमेशा ध्यान। बट एक होता है कि एक जो बहू होता है उसको एक माँ के रूप में अगर एक्सेप्ट करती है बहू, तो बिल्कुल बेटी जैसे ही प्यार मिलता है उस बहू को। तो मेरी माँ बहुत स्पेशल है और बिल्कुल अलग है। मतलब जो जितनी भी मैंने लेडीज़ देखी हैं उनसे कोई किसी का ज़्यादा शौक़ नहीं है, चटक मटक कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल लेडी है मेरी मॉम, और बहुत ही संघर्ष किया है हमको पालने में, और बहुत ही मेहनत के बाद ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी मॉम को जाता है। तो ये गुन्नू है जो नानी के पास ही रही है, तो ये नानी की बहुत लाडली है गुन्नू, जो मेरी बांजी है। तो इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक माँ बेटी के जैसे दोनों लड़ते रहते हैं, और फिर मुझे बीच में जाके कभी कभी इनकी सुलह भी करनी पड़ती है। तो मेरी मॉम क्या बोलूँ, मेरे लिए पहला प्यार है। इस गॉड का सबसे अच्छा गिफ्ट है मेरी माँ मेरे लिए, हम सभी बच्चों के लिए। तो आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ध्यान रखिए अपना, हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।